हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरे बेटे को ना माता निकली थी, तो कल ही मैंने इसकी पूजा करी है और आज से अब वो दुकान पे आ रहा है। ये देख रहे हो, ये छोटी छोटी अभी भी यहाँ पे ना, ये देखो, ये माता रानी जो निकली थी ना, तो अभी भी वो निशान है। ये देखो, एक यहाँ पे भी है, ये देखो एक यहाँ पे भी है। तो ऐसे ना अभी, और पीठ पे ना ज़्यादा है, फेस पे तो फिर भी थोड़े कम है, पीठ पे निशान ज़्यादा है। तो अब ये धीरे धीरे ही जाएंगे। ये देखो, ये गाड़ी से खेलता था और ये गाड़ी दिखा रहा है। क्या कर रहे हो तुम बेटा, अब क्या कर रहे हो? तो ये देखो, इसको भी मैं रजाई पूरा चादर वादर मतलब लपेट के और बैठी हूँ थोड़ी सी। अब परी गई है ट्यूशन, तो परी जब अभी शाम के टाइम में क्या करती हूँ, तो परी जब ट्यूशन से आती है ना, परी मेरी बेटी का नाम है, उसका नाम राधिका भी है, परी हम उसे प्यार से बुलाते हैं। तो अभी वो ट्यूशन गई हुई है और जब वो ट्यूशन से आएगी ना, तब ये दोनों घर जाएंगे, आराम से रजाई में बैठेंगे, वो पढ़ाई करेगी। और उससे ना ये मतलब बिल्कुल भी ना ऐसा बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएगा। उससे डरता है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं डरता, उससे थोड़ा सा डरता है। तो वो डांट देगी ना, बैठ जाओ तुम जल्दी से, या फिर वो दोनों आपस में खेलेंगे ये दोनों, या फिर ये रजाई में बैठेगा, फिर या तो वो पढ़ेगी। और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं डरता है। मैं तो कह दूँगी ना, रजाई में बैठने के लिए तो और टोपी खोल देगा, जुराब खोल देगा, फेंक देगा और रजाई में और कूदेगा, शैतानी करेगा, रजाई भी नहीं ओढ़ता है। तो अभी बड़ी मुश्किल से इसको लेकर के बैठी हूँ मैं, क्योंकि ना अभी आपको पता है, जो भी 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी, तो कितनी ज़्यादा मतलब जब से ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, और छोटे बच्चे को ना बहुत ज़्यादा केयर करके रखनी पड़ती है। और जब से मेरे बेटे को निमोनिया हुआ है ना, जब ये 6-7 महीने का था, तो निमोनिया की दिक्कत हुई थी, ये 10 दिन भर्ती भी रहा था। तो ठंड में बहुत ध्यान देना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले भी थोड़ी पसलियाँ चलने लगी थी, तो मैं अम्बेडकर भी लेके गई थी, तो दवाई ववाई दिलाया था, तो फिर तब से आराम है। तो बहुत ज़्यादा, जो आप लोग के घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, तो ध्यान रखिए, सर्दी के टाइम पे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए, उसको दूध मैंने टोपा वगैरह सब पहना दिया है, और इसको अभी लेकर के बैठी हूँ मैं। और जब राधिका आएगी उसके बाद फिर मैं कटिंग करूँगी। तो देखो फ्रेंड्स, सब मैनेज करना पड़ता है लाइफ में। आप सबके पास 24 घंटे ही होते हैं और सबके पास प्रॉब्लम्स होती हैं। और देखो, अभी मेरे पास छोटा बाबू है, मैं फिर भी बच्चे को भी मुझे देखना होता है, घर के सारे काम करने होते हैं और दुकान भी देखना होता है। आज का बताऊँ मैं, आज का शेड्यूल कि आज मैं सुबह उठी थी, उसके बाद फिर खाना बनाया, मतलब घर के काम करे। फिर आज मैंने ना लड्डू भी बनाए, जो लाई नहीं होती है, मतलब जो उसमें बनाते हैं, जो सकरात में बनाते हैं। तो मेरा भी मन कर रहा था, बच्चे भी कह रहे थे, मतलब राधिका बोल रही थी, तो फिर मैंने वो बनाया, लड्डू बनाए। उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए, क्योंकि जब से रुद्र को ना माता जी निकली हैं, करीब मतलब 1 हफ्ता हो गया, तो 1 हफ्ते से कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि साबुन सरफ से नहीं धोने होते, बस ऐसे ही पानी में से निकालना होता है। तो और आपको पता है, छोटे बच्चों के घर में कितने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो आज फिर मशीन लगाई इतनी ठंड में, और इतने कपड़े थे ना, धोते धोते मतलब 2 बज गया, कपड़े ही धोते धोते, इतने ज़्यादा कपड़े थे। क्योंकि सारे पूरा बेड की चादर वादर सब धोए मैंने, स्वेटर वेटर सब बहुत सारा हो गया था, मेरा भी और हम तीनों जनों का बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो सारे कपड़े धोते धोते 2 बज गए। और जब कपड़े धोए ना, तो मैं तो ऐसे काँप रही थी 2 बजे तक। फिर उसके बाद मैं नहाई और फिर उसके बाद फिर शॉप पे आई। तो आज थोड़ा सा लेट शॉप खुला था, उसके बाद थोड़ा सा शॉप की साफ़ सफाई करी और अब इसको लेके बैठी हूँ। अब राधिका गई है ट्यूशन, फिर वो ट्यूशन से आएगी, तो ये दोनों वैसे तो ये खेल लेता है, बट अभी ठंड में मैं छोड़ नहीं रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि डर लगता है थोड़ा ठंडी का, कि ठंड तरीके से घर, बच्चे, दुकान, सबका ध्यान रखना पड़ता है। देखो, जो ना चाहे ना कि उनको कुछ नहीं करना, तो उनके पास ना हज़ार बहाने होते हैं कि हमें काम नहीं करना है। तो फिर मतलब जिनको कुछ भी नहीं करना ना, उनके लिए है कि हम पे टाइम नहीं है। मतलब जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनको ये है कि भाई जॉइंट फैमिली में बहुत सारा काम होता है, सब होता है। और जिनको करना है ना, ज़िंदगी में कुछ करना है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आत्मनिर्भरता के साथ जीना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, आत्मसम्मान के साथ जीना है, उनके लिए करने के लिए 100 रास्ते होते हैं। मैं तो सीधा सा ये जानती हूँ, क्योंकि आप देखो, मेरे पास छोटा बाबू है, मैं और जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे ना, उनका ध्यान रखना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, आप सभी को पता है। उसके बावजूद मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं।
और मेरे घर दुकान सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है, काम भी, घर भी, बाहर कभी अगर कुछ काम है, शॉप का भी कुछ लाना है, करना है, टोटल मैं अकेले करती हूँ। सारा A to Z मैं अकेले करती हूँ, संभालती हूँ। और बहुत अच्छे से मैं ये प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से अपने बच्चों का जो जिम्मेदारी है वो निभा रही हूँ और कर रही हूँ। और मुझे इसमें बहुत खुशी है कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मेहनत से कर रही हूँ। तो आप भी अगर अपने जीवन में परेशान हैं तो आप अगर मेहनत जिस दिन आप करना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि आपको जीवन में ना आपके अलावा आपकी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। देखो कोई भी साथ कब तक देगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। आपको अगर सम्मान के साथ जीना है ना, तो आपको अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपना जीवन बदल सकते हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए अभी भी वक्त है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो उससे निकलने का आप मेहनत करिए। देखिए कई लोग ना अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं ना, कई हाउसवाइफ ऐसी भी होती हैं, कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करती हैं, सोचती हैं मेरे से ये तो होगा ही नहीं। देखिए अगर आप हिम्मत करेंगे ना, कोई भी इंसान ना बहुत 30 मार खा नहीं होता, कुछ उसमें स्पेशल नहीं आता, कोई अलग प्लेनेट से कोई भी नहीं आता, सभी इसी धरती पे ही के ही इंसान है। और मैं भी आप लोगों की ही तरह एक आम सी इंसान हूँ। बस आप थोड़ा सा हिम्मत करिए तो आप जीवन में ना कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत से अपने जीवन को यकीन मानिए बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आप बस आपको मेहनत करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको ना सुबह जल्दी उठना है। जिस दिन आप सुबह जल्दी उठना सीख जाएंगे ना, आपकी जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो उससे एक तो आपके पास जो है ना वो टाइम मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप जल्दी उठते हो। और वही आप लेट उठो तो सुबह के 1-2 घंटे तो वैसे वेस्ट हो गए, और वो पूरा दिन फिर काम में, टेंशन में, इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है। लेकिन जिस दिन आप ठान लो ना कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, तो फिर नहीं होगा। अब देखो हम जैसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी वैसी होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव वे में जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो। थ्रेडिंग की कस्टमर आई हुई थी तो मैं थ्रेडिंग बनाने लगी और रुद्र को मैंने बिठा दिया, और इतनी देर में इसने अपना टोपा उतार के ज़मीन में फेंक दिया है और ये अब खेल रहा है। अभी मैं थ्रेडिंग बना चुकी हूँ और ये देखो ये इसने अपना टोपा निकाल दिया। और देखो माता जी जो आई थी ना रुद्र के, तो देखो काफ़ी सारे अभी ना निशान फेस पे मेरे बेटे के भी है। तो वो सब देखना पड़ता है फ्रेंड्स, बच्चों को भी, और बच्चों को खास करके। मेरी ज़िंदगी में इनके अलावा कुछ भी नहीं है, ये है तो मैं हूँ, और वरना कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में इनके अलावा। बस इन्हीं के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ और जी रही हूँ। बस इसी चीज़ का मुझे अब सुकून है और कुछ नहीं चाहिए। बस सिर्फ एक दिल्ली में मैं घर कर लूँ अपना, जिसमें मैं मेरे बच्चों के साथ सुकून से रह सकूँ। बस इनको देखती हूँ ना हंसते खेलते हुए तो मेरा दिल खुश हो जाता है। बस ऐसे लगता है कि और मेहनत करूँ बहुत, और इनको सारी खुशियाँ दूँ। क्योंकि मुझे अपनी खुशी ना इन बच्चों में लगता है कि मेरी खुशी इनकी खुशी में है बस। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखो मेरा बेटा भी बाय बाय कर रहा है। बाय बाय कर दो। बाय बाय। अब जा रही हूँ, मैं इसको अभी टोपी पहनाऊंगी। जीवन में आपको कामयाब अगर बनना है ना, तो खुशी अपने चेहरों पे रखो, मुस्कुराहट के साथ अपने सफ़र को ना पूरा करो। मेरे हिसाब से तो आप ना मतलब मेहनत जब आप करोगे ना, तो उसमें आपको मतलब कुछ भी वो नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बात नहीं लगेगी। मेहनत मतलब हंसते हुए अपने जीवन को जियो और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओ। मेहनत करो, आपकी जो जीवन है ना वो ज़रूर सफल होगा,
ज़रूर आप उसमें कामयाब होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स ना, आपकी जो ज़िंदगी है ना, सभी प्रॉब्लम फ्री हो जाएगी, स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, आप मानो तो। क्योंकि अब मुझे जीवन में ना कोई भी स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ इतना कि बस मेहनत करना है, तो मेहनत करना बस सुकून देता है मुझे। क्योंकि मैं अपने मेहनत से ना अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सब सुकून से जी रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करके अपना जीवन बहुत अच्छे से चला लेती हूँ, इस बात की मुझे और ज़्यादा खुशी है। सिर्फ़ और ज़्यादा मेहनत करना है, एक घर लेना है जिसमें मैं मेरे बच्चों के साथ खुशी खुशी रह सकूँ, बस इतना सा और मेहनत करना है। मतलब मेहनत तो बहुत करना है, बस इतनी सी और ख्वाहिश है, बाकी मुझे सुकून है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जीवन में ना बहुत टेंशन होती है, टेंशन अगर लोगे तो बहुत टेंशन है, नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत करना है, बाकी सब सॉल्व हो जाने हैं। और जीवन की खुशियाँ इनमें है। अगर आप पे छोटे बच्चे हैं ना, जब आप उनको मुस्कुराता हुआ देखोगे ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो यूँ ही सॉल्व हो जाती है, मेरी तो हो जाती है। जब मैं इनको देखती हूँ ना खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, तो मैं सोचती हूँ क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेहनत ही तो करना है, कौन सी बड़ी बात है, सब कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो देखो उसका सबसे बड़ा एक उपाय तो ये है कि आप सुबह जल्दी उठो। सुबह उठ के ना मेडिटेशन करो 10 से 15 मिनट। उससे क्या होगा, एक तो सुबह जब आप जल्दी उठोगे ना, तो उससे आपके पास ना बहुत सारा टाइम होगा आपको कुछ काम करने के लिए। आप जो करना चाहते हो जीवन में, अर्न करना चाहते हो, तो अपने जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, अपना बुटीक चला रहे हो, कुछ काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अलग से आपको टाइम मिलेगा। अगर आप सो के ही लेट उठोगे तो 2-4-5 घंटे तो आपका ऐसे ही नहीं, 5 घंटा कम से कम 2-4 घंटे तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। प्लस जब आप सो के उठते हो ना, आप ध्यान करना कि पूरे दिन माइंड ना, जो आपका दिमाग होता है ना, सर बहुत भारी भारी सा लगता है और काम में मन नहीं लगता है, और घर के ही काम में पूरे दिन आपका फैला रहेगा, पूरे दिन आपके घर के ही काम में निकल जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठो। और सुबह जल्दी उठने की मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई हुई है कि 15-15 मिनट करके आप जल्दी, जैसे एकदम से आपसे ना जल्दी नहीं उठा जाता है, तो सुबह 15-15 मिनट करके आप अलार्म सेट करो 7-7 दिन का, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे कर करके आप जितने बजे उठना चाहते हो। आपका सुबह जल्दी उठने से ना जीवन की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और उठने का मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, उसी तरीके से आप इस ट्रिक को आजमा करके और आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। मेहनत करिए जीवन में, जिस दिन आप मेहनत करते रहिए, आपके जीवन में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और जिस दिन आप ये सोच लेते हैं ना कि मुझे बस ये काम करना है, और उस काम के लिए अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो आपको जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि देखो, आपको कोई भी सपोर्ट करने नहीं आएगा, आपको ठानना है कि मुझे जीवन में क्या करना है, और उसके लिए आपको अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है। और आप देखो, जैसा हम सोचते हैं ना, उसी तरीके से ना हमारा माइंड भी सेट होने लगता है।